रुको। जैसे ही सागर और समीर वहां से जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी पीछे से आई एक आवाज उनके कदम रोक देती है। दोनों एक साथ पीछे पलट कर देखते हैं और देखते ही तुम? समीर की नजर सीधा शालिनी के हाथ में पकड़ी उस ब्लैक डायरी पर जाकर रुकती है। और ये डायरी तुम्हारे पास? हाँ, वो एक्चुअली सैम। शालिनी, मेरी डायरी तुम्हारे हाथ में? सागर की आंखें डायरी पर ऐसी अटक गई थी जैसे उसके अलावा उसे कुछ और दिख ही नहीं रहा हो। शालिनी के हाथ में अपनी डायरी को देख के सागर समझने की कोशिश करते हुए बोलता है। एक मिनट, मतलब ये डायरी तुम्हारे पास थी? समीर, पहले मेरी बात तो सुनो। अगर डायरी तुम्हारे पास थी तो सीधा दे भी तो सकती थी। मैसेज करना, लाइब्रेरी में बुलाना, ये सब करने का क्या मतलब है शालिनी? समीर के सवाल रुक ही नहीं रहे थे। शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तुम अच्छे से जानती हो कि सागर अपनी डायरी को लेकर कितना पॉजिटिव है, फिर भी? समीर, हाउ कुड यू थिंक लाइक दैट? हर बार बिना सोचे समझे तुम मुझे ही ब्लेम क्यों करते हो? शालिनी की आवाज में गुस्सा कम हट जाता था। ये डायरी मुझे सागर की क्लास से मिली। तुम दोनों को ढूंढते हुए जब क्लास पहुंची तब ये तुम्हारे डेस्क पर रखा था और साथ में ये लेटर भी था। शालिनी वो फोल्डेड पेपर सागर के हाथ में थमा देती है। मैं बस ये देने आई थी। शालिनी समीर की तरफ देख गुस्से में। और थैंक्स, बिना कुछ जाने मुझे फिर से ब्लेम करने के लिए। शालिनी, लिसन यार, मेरा वो मतलब। पर शालिनी रुकती नहीं। वो पलटकर गुस्से में सीधा वहां से चली जाती है। सागर उस डायरी और लेटर को चुपचाप देख रहा होता। फिर वो धीरे से लेटर खोलता है। खोलते वक्त उसके हाथ हल्का कांप रहे होते, जैसे अंदर ही अंदर वो पहले से डर रहा हो। तुम लिखते बहुत अच्छा हो, पर लिख गलत लड़की के लिए रहे हो। तुम्हें क्या लगता है लाइब्रेरी में बार बार आना और छुप छुप कर मुझे देखना मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लिसन, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं अपने अभय से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर रहो और हो सके तो मुझे अनकंफर्टेबल करना बंद करो। लेटर पढ़ते ही सागर की आंखों की चमक गायब होने लगी, जैसे उम्मीद को किसी ने पैरों से कुचल दिया हो। और अगले ही पल डायरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। सागर? उस वक्त सागर के चेहरे पर जो खामोशी थी वो समीर को किसी धोखे से भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। सागर, सुन। पर सागर बिना कुछ बोले वहां से चलने लगता है। कदम धीमे हो गए थे और लफ्ज खामोश, जैसे उसके पास बोलने के लिए अब कुछ बचा ही ना हो। समीर धीरे से जमीन पर पड़ी उसे डायरी और पेपर को उठाता है। इसके पेजेस तो फटे हुए हैं। डायरी के कुछ पन्ने गायब थे और अब समीर को भी समझ आने लगा था कि बात सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है। वो अपने अंदर कुछ और भी महसूस कर रहा है, जो इस वक्त समीर के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। ये लड़की आखिर खुद को समझती क्या है? अगर सब पहले से जानती थी तो उस वक्त ही क्यों नहीं रोका उसे? या फिर फीलिंग्स जगाकर दिल तोड़ने का वेट कर रही थी? समीर पहली बार मजाक से हटकर सागर की एक तरफा प्यार को एक अलग नजर से देख रहा था। समीर के चेहरे पर अपने भाई के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। समीर हॉस्टल पहुंचता है। सागर के कमरे का दरवाजा खोलते ही कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था और उस अंधेरे में सागर नीचे बेड से टेक लगाए बिल्कुल चुप बैठा था। यार, तू इस तरह अंधेरे में क्यों बैठा है? सागर, तू रो रहा है? समीर ने शायद पहली बार सागर को इतना टूटा हुआ देखा था। जो इंसान आज तक उसे संभालता आया, हर गलती पर उसे समझाता आया, वो आज खुद कमरे में बिखरा पड़ा था। तू उसके लिए आंसू बहा रहा है जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि तू क्या फील करेगा, सब जानकर भी अनजान बनी रही। यार, मैंने तुझे बोला था कि सीरियस मत ले इस वन साइडेड प्यार को। अब देख खुद को। सागर कुछ नहीं बोलता। उसकी पलकें भींगी हुई थी और लफ्ज खामोश। जब भी मैं गुस्सा करता हूँ
तो सिर्फ मेरा बड़ा भाई है जो मुझे संभाल सकता है। हर छोटी से लेकर बड़ी टेंशन को भी आसानी से हैंडल कर लेता है। सागर अभी भी चुप था, पर इस बार वो चुप्पी समीर को अंदर ही अंदर डरा रही थी। ये मेरा बड़ा भाई तो नहीं हो सकता। सागर की ऐसी हालत देख समीर गुस्से से उठकर फौरन हॉस्टल से बाहर निकल जाता। समीर हॉस्टल के पास वाले कैंटीन में आकर चुपचाप बैठ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और सागर को लेकर फिक्र भी। वो शालिनी को कॉल लगाता है और कॉल कनेक्ट होते ही समीर एकदम चुप हो जाता। हेलो, हेलो, समीर।